इस फिल्म की कहानी में आप 65 मिलियन साल पहले की पृथ्वी को देखेंगे, जिस वक्त केवल डायनासोर रहते थे और उनका अंत कैसे हुआ इस कहानी में दिखाया गया है। और वहीं उस वक्त इंसान किसी दूसरे ग्रह सोमारिस पर रहते थे, जो कि काफी डेवलप्ड था। वो एक ग्रह से दूसरे ग्रह आसानी से यात्रा कर सकते थे। और ये कहानी एक पायलट मिल्स की है। उसकी एक बेटी भी है जो एक खतरनाक बीमारी से लड़ रही है। मिल्स को उसकी इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, इसलिए वो एक स्पेस मिशन पर जाने वाला है, जिसमें वो 35 यात्रियों को किसी दूसरे ग्रह ले जाएगा। और वो ग्रह काफी दूर है, इसलिए मिल्स को वापस आने में लगभग 2 साल लग जाएंगे। मिल्स जाने से पहले अपनी पत्नी और अपनी बेटी को वादा करता है कि वो जल्द ही लौट आएगा और फिर उसकी अच्छे से इलाज करवाएगा। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 साल बाद एक स्पेस शिप को दिखाया जाता है जो ऑटो मोड पर चल रहा था। इस शिप का पायलट मिल्स है। जब मिल्स सो रहा था तब अचानक कुछ मिटियोर के टुकड़े स्पेस शिप से टकराने लगते हैं, जिससे इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। वही मिल्स देखता है कि मिटियोर के टुकड़ों से स्पेस शिप बुरी तरह से डैमेज हो रहा है, इसलिए वो इमरजेंसी लैंडिंग करने का प्रोसेस शुरू करता है, जिससे उनका स्पेस शिप एक अनजान ग्रह के पहाड़ों से टकराते हुए क्रैश लैंडिंग करता है। इस हादसे में शिप 2 टुकड़ों में अलग अलग जगह गिरता है। वही मिल्स को भी इससे काफी चोट लगा था और चेम्बर में सो रहे पैसेंजर थे, वो सारे के सारे खत्म हो गए थे। एक अकेला वहाँ मिल्स बच गया था, जिसे उस अनजान ग्रह में जानवरों के अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, जिससे वो अपना स्पेस सूट पहनता है और अपनी सुरक्षा के लिए गन लेके शिप से बाहर निकलता है। उनका शिप एक दलदल भरे इलाके में गिरा हुआ था। बाहर बहुत अंधेरा था, उसे एक भी यात्री जिंदा नहीं मिलते। बाहर उसे ये भी पता चलता है कि इस वातावरण में सांस लिया जा सकता है, यानी कि यहाँ जीवन संभव है। इसके बाद वो शिप में वापस लौट जाता है और स्पेस एजेंसी को मदद के लिए मैसेज भेजता है, जिसमें वो इस एक्सीडेंट के बारे में और इस ग्रह के वातावरण के बारे में बताता है। यहाँ मिल्स इतना परेशान और दुखी हो गया था कि खुद को खत्म करने की कोशिश भी करता है, पर अपनी बेटी के बारे में सोचकर रुक जाता है। तभी उसके सिस्टम में एक चैम्बर का सिग्नल आने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि उस चैम्बर का पैसेंजर अभी भी जिंदा है, जिसे वो ढूंढने के लिए बाहर आता है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वो चैम्बर मिल जाता है। उसके अंदर एक 9 साल की बच्ची कोवा थी, जिसकी सांसें चल रही थी। ये देखकर मिल्स उसे शिप के अंदर ले आता है। उस समय कोवा बेहोश थी। अब आगे मिल्स शिप के दूसरे हिस्से को ढूंढने के बारे में सोचता है, क्योंकि उस हिस्से में एक इमरजेंसी स्पेस शटर रखी हुई थी, जिसके जरिए वो दोनों अपने प्लेनेट वापस जा सकते हैं। पर सिस्टम डैमेज होने के कारण उसे उस हिस्से का लोकेशन पता नहीं चलता, इसलिए मिल्स उसे ढूंढने शिप से बाहर निकल आता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक अनजान जीव की बड़ी बड़ी हड्डियां नजर आती है। दरअसल ये डायनासोर की हड्डियां थी। जिस ग्रह पर मिल्स का शिप क्रैश हुआ है वो पृथ्वी है, पर ये वो पृथ्वी नहीं है जिस पर हम रहते हैं। ये 65 मिलियन साल पहले की पृथ्वी है, जिस पर केवल डायनासोर रहते हैं। आगे मिल्स इस जगह पर छोटे छोटे वोल्केनोस फटते हुए देखता है और दूर पहाड़ी पर शिप का दूसरा हिस्सा चमकते हुए देखता है, इसलिए वो अपनी हाई टेक्नोलॉजी GPS निकालता है और वो चेक करता है कि वो कितनी दूरी पर है। तभी वो पहाड़ के नीचे छोटे बड़े डायनासोर देखता है। उसी समय अचानक एक छोटा सा डायनासोर उस पर अटैक कर देता है, जिससे जैसे तैसे मिल्स खत्म करता है। और जब वो शिप पर वापस आ रहा था तब वो कोवा को देखता है, जो उसे डर कर भाग रही थी, जिससे मिल्स पकड़कर शिप पर वापस लाता है और उसे समझाता है कि मुझसे डरो मत, मैं इस शिप का पायलट हूँ। कोवा भी उससे बात करती है, पर मिल्स को उसकी भाषा समझ में नहीं आता, इसलिए वो कोवा को ड्राइंग करके बताता है कि हमें चढ़कर सामने वाली पहाड़ी पर जाना है, जहाँ शिप का दूसरा हिस्सा है। वहाँ से हम अपने घर वापस चले जाएंगे। पर कोवा अपने माता पिता की
बिना यहाँ से नहीं जाना चाहती, लेकिन सीप में इन दोनों के अलावा और कोई नहीं बचा है। कोवा के माता पिता भी इस सीप पर थे जो कि खत्म हो चुके हैं और मिल्स कोवा को यहाँ नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो उससे झूठ बोलता है कि तुम्हारी माता पिता उस पहाड़ी पर है, जिसे सुनकर कोवा वहाँ जाने के लिए मान जाती है। मिल्स को ये भी पता है कि बाहर कितना खतरा है, इसलिए वो गन और कुछ हथियार अपने साथ रख लेता है और फिर कोवा के साथ वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। ऊपर जंगल में उड़ने वाले डायनासोर घूम रहे थे। वही रास्ते में कोवा को कुछ फल नजर आते हैं, जिसे मिल्स एक सिस्टम से चेक करता है कि इसे खा सकते हैं या नहीं, पर वो फल जहरीला निकला। तभी एक कीड़ा मिल्स के गर्दन में आके चिपक जाता है, जिसे मिल्स छुड़ाने की कोशिश करता है। वहीं कोवा उसकी हरकतें देखकर हंस रही थी। आगे कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक डायनासोर का बच्चा दलदल में फंसा हुआ दिखता है, जिसे कोवा बाहर निकालने के लिए दौड़ती है। पहले तो मिल्स उसे रोकता है, पर बाद में वो उस बच्चे को कोवा के साथ मिलकर बाहर निकालता है। लेकिन कुछ देर बाद उस बच्चे को कुछ खतरनाक डायनासोर खत्म कर देते हैं, जिससे कोवा बहुत ज्यादा रोने लगती है। मिल्स उसे समझाता है कि हमें जिंदा रहने के लिए आगे बढ़ना होगा। कोवा को उसकी बात माननी पड़ती है और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। आगे मिल्स सीप की दूरी चेक करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ता है, जहाँ कुछ कीड़े उसके हाथ पर चलने लगते हैं, जिससे मिल्स का बैलेंस बिगड़ता है और वो पेड़ से गिर जाता है। उसके हाथ को काफी चोट लगा था। तभी उन पर कुछ डायनासोर हमला करते हैं, जिससे मिल्स खत्म करने लगता है, पर उनकी तादाद ज्यादा थी, इसलिए मिल्स कोवा को यहाँ से भागने को कहता है। कोवा वहाँ से भागते हुए एक जगह छुप जाती है, पर उसके पीछे एक बहुत बड़ा खतरा था, जिससे कोवा अनजान थी। वो धीरे धीरे वहाँ से खिसकने की कोशिश करती है, पर डायनासोर उसे देख लेते हैं और उस पर झपटने ही वाले थे कि मिल्स उन्हें खत्म कर देता है। उन दोनों को लगा कि वो बच गए, पर ऐसा नहीं था। कोवा के पीछे एक डायनासोर था जो उसे खींचते हुए ले जाने लगता है, जिसे मिल्स अपनी गन से डराकर भगाता है। पर कोवा इस सब से बहुत ज्यादा डर गई थी। वो एक कोने में दुबक कर बैठ जाती है। मिल्स को कोवा में अपनी बेटी नजर आती थी, इसलिए वो उसे अपनी बेटी की तरह समझाता है और फिर उसे लेकर आगे बढ़ता है। दोनों बहुत ज्यादा थके हुए थे, इसलिए वो दोनों एक गुफा के बाहर आराम करने के लिए रुकते हैं। मिल्स वहाँ चारों तरफ एक सेंसर लगा देता है, ताकि उन्हें आने वाले खतरे के बारे में पहले से पता चले। वहीं मिल्स को अपनी गैजेट से ये भी पता चलता है कि जल्द ही इस ग्रह से कुछ खतरनाक मिट्योर के टुकड़े टकराने वाले हैं। अब इनके पास ज्यादा समय नहीं है, इन्हें जल्द ही इस ग्रह से निकलना होगा। वहीं जब रात को दोनों सो रहे थे, तब सेंसर बजने लगता है। दरअसल कोवा के मुंह में एक कीड़ा घुस गया था, जिसे मिल्स खत्म करता है। उसी समय सेंसर और जोर जोर से आवाज करने लगता है। उनके पीछे एक बहुत बड़ा डायनासोर खड़ा था, जो अचानक उन पर हमला करने लगता है। दोनों उससे बचने के लिए गुफा के अंदर चले जाते हैं और यहाँ से बाहर निकलने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं, क्योंकि बाहर वो डायनासोर गुफा को तोड़ रहा था। तभी मिल्स को एक छोटा सा होल नजर आता है। उस होल से हवा पास हो रही थी, इसका मतलब वो यहाँ से बाहर निकल सकते थे। मिल्स उस रास्ते को बॉम्ब की मदद से बड़ा करता है और फिर वहाँ से निकलने लगते हैं। कोवा सामने थी और मिल्स पीछे था। तभी दोनों के बीच कुछ पत्थर गिरने लगते हैं और रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अब मिल्स कोवा के साथ बाहर नहीं निकल सकता था, इसलिए वो फिर से गुफा के सामने वाले रास्ते पर आता है। उस वक्त वो बड़ा वाला डायनासोर नहीं था, पर एक छोटा वाला डायनासोर मिल्स पर हमला करता है, जिससे मिल्स खत्म करके बाहर निकलता है और कोवा को ढूंढने लगता है। तभी उसे कोवा की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो तेजी से उसकी तरफ दौड़ने लगता है और एक दलदल में जाकर फंस जाता है। अब वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए वो कोवा को आवाज लगाने लगता है। इधर हमें कोवा को दिखाया जाता है, जिसके पीछे एक डायनासोर पड़ा हुआ था। कोवा उससे बचने
देखने के लिए एक टूटे खोल वाले पेड़ पर घुस जाती है। उसके पीछे वो डायनासोर भी वहाँ आ जाता है। कोवा बाहर निकलकर दोनों तरफ का रास्ता ब्लॉक कर देती है और बॉम्ब से उसे खत्म कर देती है। तभी वो मिल्स का आवाज सुनती है। जब कोवा वहाँ पहुँचती है तब मिल्स पूरी तरह से जमीन में धंस चुका था, जिससे कोवा एक पेड़ की डाली देकर बाहर निकालती है। जैसे ही मिल्स बाहर निकलता है, कोवा को गले लगा लेता है। अब उन दोनों के बीच एक पिता और बेटी का रिश्ता बन चुका था। आगे आखिरकार वो खतरों से लड़ते हुए स्पेसशिप के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही कोवा वहां अपने माता पिता को ढूंढने लगती है। तब मिल्स उसे बताता है कि तुम्हारे माता पिता खत्म हो चुके हैं, जिससे कोवा जोर जोर से रोने लगती है और उस पर चिल्लाने लगती है। तब मिल्स उसे समझाता है कि मेरी बेटी, जिसके लिए मैं इस मिशन पर निकला था, वो बीमारी में मेरे यात्रा के बीच खत्म हो गई। उस वक्त मैं उसके पास नहीं था, पर इस वक्त मैं तुम्हारे पास हूँ। ये बातें सुन कोवा उसकी भावना को समझ जाती है और दुखी मन से उसे अपने पिता की तरह गले लगाती है। वहीं अब मीटियोर के टुकड़े पृथ्वी पर गिरना शुरू हो गए थे, इसलिए वो यहाँ से निकलने के लिए स्पेसशिप के स्पेस शटल पर आ जाते हैं। और जैसे ही वो लॉन्च करने वाले थे कि एक मीटियोर का टुकड़ा शिप से आ टकराता है, जिससे शटल टकराते हुए पहाड़ के नीचे दो डायनासोर के पास गिरता है, जिससे डायनासोर एस्केप शटल पर हमला करने लगते हैं। वहीं मिल्स अपनी गन को बाहर पड़ा हुआ देखता है, जिससे लेने के लिए वो बाहर निकलता है। उस वक्त कोवा डायनासोर का ध्यान भटकाने के लिए एक होलोग्राफिक टेप चलाती है, जिसमें मिल्स की बेटी थी। मिल्स उस मौके का फायदा उठा के दोनों डायनासोर को खत्म कर देता है। तभी वहाँ पे वो वाला डायनासोर आता है जिसने गुफा के बाहर उन पर हमला किया था, जो पहले से जख्मी और बहुत गुस्से में था। मिल्स उसे दौड़ाते हुए वोल्केनो के ऊपर ले आता है, पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मिल्स को खत्म करने ही वाला था कि कोवा उस डायनासोर के आँख पर हमला कर देती है, जिससे डायनासोर चीखते हुए अपना पैर पटकने लगता है, जिससे उसके नीचे एक बहुत बड़ा वोल्केनो फटता है और वो डायनासोर खत्म हो जाता है। इसके बाद दोनों मीटियोर के टकराने से पहले इस ग्रह से निकल जाते हैं। उनके यहाँ से जाने के तुरंत बाद पृथ्वी से बड़े बड़े मीटियोर के टुकड़े टकराने लगते हैं और फिर इसी से धीरे धीरे डायनासोर का अंत होता है। कुछ साल बाद यहाँ दूसरे जानवरों को दिखाया जाता है, साथ में बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई जाती है। इसका मतलब यहाँ जीवन शुरू हो गया था। इस तरह इस फिल्म की कहानी का अंत होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।